हेलो गाइस, अगेन ए वार्म वेलकम ऑन द बीएस वर्ल्ड चैनल। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का समय है, हम काफी सारा समय जो अपना खाली बैठने में बिता रहे हैं, कुछ सीरीज देख रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आप इंग्लिश से कभी परेशान हुए हैं? या अभी जो डेली रूटीन आपका जो चलता था, या आप अगर कभी कोई एग्जाम देते थे तो आपको दिक्कत आती थी, तो उसके पीछे क्या कारण था? देखो, अगर एक प्रैक्टिकल अगर रीजन हम देखें तो आप अपने आप को थोड़े दिन के लिए बचपन में लेके जाओ। जब आप क्या करते थे कि हर मंथ या हर दिन कुछ नया शब्द पूछते थे, आपके हर सवाल में क्यों जरूर लगा होता था, इसको ये क्यों कहते हैं, इसको ये क्यों कहते हैं, इसको ये क्यों कहते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब आप सीखते गए तो आपका क्यों कम होता गया। आप लोगों ने काफी हद तक देखा होगा कि अब आप क्यों कम बोलते हैं कंपैरेटिवली आपके छोटे या बच्चों के हिसाब से, या छोटे बच्चे आप जब देखते हैं तो वो क्यों ज्यादा बोलते हैं। रीजन यही है कि वो अभी सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में हैं, और यही हमको ये चीज सिखाता है कि हम चाहे कोई सी भी एज में हो, हमको लर्निंग फेज में जरूर रहना चाहिए। तो यहां भी मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई इंग्लिश सीख रहे हैं, तो एक बार इस तरीके को फॉलो करें। तो आपको किस तरह से इसके आपको रिव्यूज आप खुद देते हैं, वो आप अपने आप को देखिएगा। तो हम जो अभी सीरीज चलाई है हमने इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज यूजिंग रूट वर्ड्स, मतलब आपके पास शब्द आएंगे तो आप अपने आप इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन बस आपके पास शब्द होने चाहिए, बशर्ते वो रटे हुए ना होने चाहिए। मतलब आपको उसका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, चाहे आप एक शब्द सीखो। ये हमने कई बार देखा है। हम क्या करते हैं कि हम कोई भी अपने नियम बनाते हैं कि इस मंथ हमको 200 वर्ड सीखने हैं, या एक दिन में हम 1 वर्ड सीखेंगे, लेकिन वो हमारा जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। क्या रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हम किस तरह से सीख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब कमियां भी आपके सामने होंगी और उनको सुधारने का तरीका भी आपके सामने होगा। तो आप देखते हैं कि इंग्लिश को अब रटना नहीं है, बस कंसेप्चुअल सीखना है। तो आज के जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं, और बहुत छोटी क्लास रहने वाली है, सारी क्लास आपके लिए। बस आपको क्या करना है कि बस ये जो छोटा छोटा टाइम है वो आपको देना है। तो बात करते हैं तो हमारे पास इंग्लिश का रूट वर्ड आता है। सबसे पहले रूट वर्ड आप समझते होंगे, रूट वर्ड होता है जहां से उस शब्द की उत्पत्ति हुई। अब उस शब्द से कितने शब्द बनेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि एक वर्ड होता है रूट वर्ड कैप्टस या कैपिटिस। इन दोनों का मतलब होता है हेड। इन दोनों का मतलब क्या हुआ? हेड है। मतलब कहीं भी अगर आपको इससे मिलता जुलता कहीं वर्ड दिख रहा है तो आपको क्लियर होगा कि ये हेड की कहीं बात हो रही है। अब मैं आपसे बहुत छोटी बात पूछता हूं कि आप मुझे बताओ कि भारत की राजधानी क्या है। एक हिंदी में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये मैं आपसे कहूं कि राजस्थान की राजधानी क्या है। अगर मैं इसको अब इंग्लिश में लेके जाऊं, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया या विच इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो आप उसका आंसर क्या देंगे? तो मैंने आपने आंसर देंगे दिल्ली या जयपुर। लेकिन मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा? विच इज द कैपिटल। कैपिटल मतलब बना है कैप्टस। कैप्टस का मतलब हेड, और कैपिटल भी क्या हुआ हमारे पास? अगर मैं बात करूं कि कैपिटल, तो कैपिटल भी क्या हुआ? कैपिटल हुआ हमारे पास कि हेड सिटी ऑफ एनी। अब कंट्री भी आ सकता है, स्टेट भी आ सकता है, मतलब उस जिस क्षेत्र की जो कैपिटल है उसका क्या हुआ? वो हेड सिटी है, दैट मीन्स कॉल्ड कैपिटल। तो ये हमारे पास बना कैपिटल। तो कैपिटल से हमारे पास क्या बना? कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है, ये पहला वर्ड हमने सीखा आज। अब आपके सामने कभी भी कैपिटल वर्ड जो आएगा वो आपको 100% क्लियर होगा कि कहीं ना कहीं हेड सिटी की बात हो रही है। अब ये कंसेप्ट हम आगे भी क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है डी कैपिटेट। डीकैपिटेट क्या होता है? डीकैपिटेट क्या होगा हमारे पास? डीकैपिटेट होगा हमारे पास कि सिर कलम करना। अब आप देखो कि डीकैपिटेट सिर कलम करना किस तरह से होता है। अब मैंने आपसे कहा कि कैपिटस मतलब कहीं ना कहीं इसमें हेड की बात हो रही है, और डी मतलब कि सिर को धड़ से अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड डीकैपिटेट। डीकैपिटेट का मतलब क्या हुआ? सिर कलम करना। और एक बात और मैं आपको बताता हूं कि 8 अगर आपको दिखेगा
तो कहीं ना कहीं आपकी ये बात हो रही है वर्ब की। तो ये आपके क्लोज टेस्ट होते हैं, या वैसे आप जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको जब आपके पास शब्द नहीं होंगे तो वो पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आएगा। आप उसको कैसे पढ़ेंगे, एक शैलो वे में पढ़ेंगे। लेकिन जब आपके सामने आपके पास धीरे धीरे शब्द आते जाएंगे, जब आप किसी भी पैराग्राफ की डेप्थ में जा पाओगे, किसी बुक की डेप्थ में जा पाओगे, वो ऑथर कहना क्या चाह रहा था और हम समझ क्या रहे थे, वो उसके बाद हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो लाइब्रेरी है माइंड की, उसको भरना है किससे, वर्ड से, और वर्ड भी किस तरह से, कंसेप्ट वे में। तो हमने बात करी डीकैपिटेट। तो एट जो होता है वो वर्ब होता है। अगर मैं बात करूं डीकैपिटेट मतलब सिर कलम करना, किसी के धड़ को सिर से अलग कर देना या सिर को धड़ से अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड डीकैपिटेट। इसी की अगर मैं नाउन फॉर्म बनाऊं तो नाउन फॉर्म बनेगी मेरे पास डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन क्या होगा हमारे पास, डीकैपिटेशन हमारे पास होगा इसका नाउन फॉर्म। तो ध्यान रखना कि ION कहीं भी आपको दिखता है तो वो मैक्सिमम जगह वो किसकी बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है। तो यहां से आपको डिफरेंस भी पता लगता गया कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि शब्दों को सीख रहे हैं। तो शब्दों को सीखते हुए तो अभी मैंने आपको दो वर्ड बताया, कैपिटल और डीकैपिटेट। डीकैपिटेट मतलब सिर को धड़ से अलग कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, कैप्टस वर्ड से हम आगे और वर्ड सीखते हैं। तो कैप्टस वर्ड से आगे और वर्ड आता है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मीन्स क्या होगा, आप मुझे बताओ कि सबसे पहले तो मुझे बताओ कि 8 आ रहा है लास्ट में, तो क्या होगा ये क्या होगा हमारे पास, वर्ब। क्लियर। अब कैपिटुलेट आया, ठीक है। अब कैपिटुलेट मतलब क्या होता है कि कैपिटुलेट से मतलब बनेगा हमारे पास कि किसी के सामने सरेंडर कर देना, ठीक है। मतलब अब आप इसको ऐसे भी कर समझ सकते हैं कि कैपिटुलेट बट सिर को लेटा देना। आप सिर को कब लेटाएंगे, आप किसी के सामने, मतलब कि जब आपने झुक गए, आप उसके सामने आपने क्या करा कि आपने सरेंडर कर दिया, दैट इज कॉल्ड कैपिचुलेट, ठीक है। इसकी नाउन फॉर्म क्या बनेगी, अगर मैं इसकी नाउन फॉर्म की बात करूं तो नाउन फॉर्म बनेगी कैपिचुलेशन। ये क्या बना इसका, नाउन फॉर्म। कैपिटुलेशन क्या हुआ कि इसका मतलब बना कैपिटुलेशन, इसकी नाउन फॉर्म, और कैपिटुलेट बना इसका सरेंडर। किसी के सामने आपने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको इसमें क्या बताया, एक वर्ड बताया मैंने आपको, कैपिटल, ठीक है। दूसरा वर्ड बताया मैंने आपको डीकैपिटेट, ठीक है। इससे बना डीकैपिटेशन, ठीक है। और अगला वर्ड बताया मैंने आपको कैपिटुलेट, ठीक है। अब इस समय मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैंने आपको दोबारा से रिव्यू करवाया मेन इनकी हेडिंग। मतलब कैपिटल का मैंने आपको यहां मीनिंग नहीं बताया, मैंने आपको बताया कि हमने क्या पढ़ा, कैपिटल क्या पढ़ा हमने, डीकैपिटेट, तीसरा क्या पढ़ा, कैपिचुलेट, ठीक है। तो जब हम किसी भी चीज को रिव्यू करते हैं, तो अगर जब हम उसको दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है रीकैपिचुलेट, ठीक है। तो मतलब कि जब हम किसी भी चीज को रिव्यू कर रहे हैं और उसके हेडिंग पार्ट्स को बस ओनली पूरे डिटेल में नहीं, हेडिंग पार्ट्स को जब हम रिव्यू कर रहे हैं, आप देखो कि रिवीजन कर रहे हैं किसका, कैप्टर्स मतलब हेडिंग। तो कभी आप जब एग्जाम देने जाते हैं या वैसे भी आप कभी देखते हैं, तो जब आप उसकी हेडिंग्स को, अगर आप पॉइंट्स की जो हेडिंग को रिव्यू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रीकैपिचुलेट। रीकैपिचुलेट मीन्स क्या होगा, वर्ब। तो अब मुझे आप इसका कमेंट बॉक्स में इसकी नाउन फॉर्म बताइए, इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी। ये मैंने बताई इसकी क्या, वर्ब फॉर्म। अब आप मुझे बताओगे कि इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो ये हमने कुछ वर्ड सीखे, बिल्कुल कैप्टिस आपको कहीं दिखेगा, आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, और आप इसमें आगे सीख पाएंगे। अगला वर्ड चलते हैं,
वही रूट वर्ड से चलेंगे अपन। तो नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट जो रूट वर्ड आएगा वो आपको डेली लाइफ में काफी काम आता है, ACUO। ये एक एक्यू, ये क्या हुआ, इसका रूट वर्ड हुआ। और एक्यू का मतलब होता है टू शार्पर, मतलब किसी भी चीज को पैना करना। ठीक है, अब पैना करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को पैना करना मतलब शार्पनेस होना उसमें। ठीक है, अब शार्पनेस कहां का होती है आप मुझे बताओ। तो अगर मैं पूछूं कि एक्यूमेन एक वर्ड होता है, एक्यूमेन एक वर्ड होता है। ठीक है, ये पहला वर्ड एक्यू शब्द से। एक्यूमेन क्या होगा, एक्यूमेन वही होगा जो ऐसा आदमी जिसकी बुद्धि क्या हो, तीव्र हो, मतलब कि एक विट पर्सन, दैट इज कॉल्ड, मतलब एक इंटेलिजेंट पर्सन। कोई भी अगर इंटेलिजेंट है या अगर उसको मैं हिंदी में बोलूं इंटेलिजेंट, तो तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि क्या होगी, एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब हुआ हमारे पास कि इंटेलिजेंट, तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला क्या होता है, एक्यूमेन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और वर्ड, एक्यूट। एक्यूट भी मतलब क्या हुआ कि वही शार्प हुआ। ठीक है, एक्यूट एक एडजेक्टिव है जो किसी भी चीज की क्या बताता है, विशेषता बताता है, मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, मतलब ये अधूरा अधूरा कहीं ना कहीं आपको फील होगा। तो एक्यूट, एक्यूट आपने कभी देखा है कि जब हम मैथ्स पढ़ते थे तो हमारे पास एक एंगल आता था, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होगा आप मुझे बताओ। तो एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण, बिल्कुल होता है न्यून कोण। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि न्यून कोण, इसको एक्यूट एंगल क्यों कहते हैं इंग्लिश में। हर चीज के पीछे कंसेप्ट जरूर है। तो आप देखेंगे न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से, जब थीटा की वैल्यू लेस देन हो किससे, 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से जब कम होगी तो वो क्या इस तरह से दिखेगा, इस, या मैं और इसको इस तरह से करूं तो इस तरह से दिखेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो शार्पनेस जो दिखती है, ये जो शार्पनेस है, इसी कारण से इसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक्यूट का मतलब क्या होता है, शार्प, शार्पर करना, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब इसको ऐसा मतलब नहीं है कि आप इसको मैथ्स में यूज करेंगे। आपने कभी किसी को कहते सुना होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा कि एक्यूट पेन, एक्यूट पेन क्या होता है, कोई ऐसा दर्द जो बहुत जबरदस्त, बहुत तेजी से हो रहा हो और कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ चुभ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट पेन। तो एक्यूट क्या हुआ, एक शार्पनेस हुई, और पेन क्या हुआ, दर्द हुआ। ठीक है, तो ये कुछ, या एक्यूट स्मेल भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसके साथ आप एक्यूट का मीन्स आप इसको यूज कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एक्यूट। ठीक है, अगला वर्ड आता है हमारे पास एक्यूट से ही, नेक्स्ट हमारे पास आता है, जितने भी वर्ड हुए थे हमारे पास, एक्यू पंचर। ठीक है, अब अगर मैं इसको भी प्लस, अगर इसको भी इसको अलग अलग कर दूं तो आप देखेंगे एक्यू प्लस पंक्चर। ठीक है, आप कभी भी कोई मेडिसिन या मेडिकल साइंस में कभी भी कोई ऐसा इलाज जो सुई लगाकर किया जा रहा है, मतलब कि आपकी बॉडी को पंचर लगा के किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर थेरेपी। एक्यूपंक्चर थेरेपी में क्या होता है कि हम किसी चीज को पेन, कोई शार्पनेस, कोई शार्प चीज, मतलब वो क्या होगी, एक निडल होगी, निडल से हम क्या कर रहे हैं, उसको पंचर कर रहे हैं। ठीक है, पंच मीन्स होता है, पंच जो मीन्स होता है पॉइंट होता है, इसका मीन्स होता है पॉइंट। अब देखो आपने पंच से सीखा, अब इसी से बनने वाले में आगे और वर्ड भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो एक्यू प्लस पंचर, एक्यूपंचर, एक्यूपंचर मीन्स क्या होगा हमारे पास,
कि किसी भी हमारे शरीर का कोई इलाज करना किससे, पंचुअल तरीके से, मतलब कोई शार्पनेस से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पंख जो वर्ड है इससे मैं आपको बताऊंगा, तो आप मुझे बताओ, इससे ही हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है, आपने बहुत पंक्चुअल। पंक्चुअल का मीन्स क्या होता है? एक एक्सैक्ट टाइम पे पहुंचना, मतलब आप यू आर पंक्चुअल, दैट इज जब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं किसको, टाइम को, मतलब कि एक्सैक्ट टाइम पे जब आप पहुंच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पंक्चुअल, मतलब पॉइंट। और मतलब और नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी तरह से पंजेंट। अब पंजेंट क्या होता है? पंजेंट भी हमारे पास क्या है? पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल क्या होता है? कोई ऐसी, जैसे केमिकल की कोई आप देखते हैं, केमिकल या कोई गैस की एकदम से कहीं आप फैक्ट्री के पास से निकले और आपको एक स्मेल आई जो एकदम से आपको, जिसने क्या करा, एकदम से आपको वो चुभने वाली इस तरह से महसूस हुई कि आपको चुभ रही है, दैट इज कॉल्ड पंजेंट स्मेल। ठीक है, तो पंजेंट का मतलब भी क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहे हैं हम किसको, स्मेल को, और एकदम से शार्पनेस उसमें आ रही है, दैट इज कॉल्ड पंजेंट स्मेल। तो पंजेंट भी क्या हुआ, एक ऐसी, इसको हम ज्यादातर स्मेल के लिए यूज करते हैं, पंजेंट स्मेल। पॉइंट करते हैं, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एकदम से आई और पॉइंट आउट करते हुए हमारे अंदर चली गई, दैट इज कॉल्ड पंजेंट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड थे जो रूट वर्ड से हम सीख रहे थे। आई होप आपको समझ भी आए होंगे। और आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड सीखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो आता है, आप मुझे बताओ अगला जो रूट वर्ड आएगा, और इसमें से ज्यादातर रूट वर्ड आप, ये जो मैं बता रहा हूं, ये काफी सारे वर्ड्स आपके सामने से गए हैं, लेकिन अब जब वो आगे से जाएंगे वो कुछ डिफरेंस होगा अब में, और इस वीडियो को देखने से पहले और इस वीडियो को देखने के बाद, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। ठीक है, तो अगला जो वर्ड है रूट वर्ड, वो है स्पेक्टेकल। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं स्पेक्ट पे चलते हैं अपन। स्पेक्ट, स्पेक्ट क्या होता है? देखो भाई, स्पेक्ट मतलब होता है टू लुक, मतलब कि देखना। ठीक है, अब देखना, अब आप आंखों से भी देख सकते हैं, अपनी फिजिकल आई से भी देख सकते हैं, और आप मन की आंखों से भी देख सकते हैं, दोनों ही तरफ से देखना, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट होगा। ठीक है, आपके जो चश्मे होते हैं, स्पेक्टिकल्स होता है। ठीक है, हमेशा स्पेक्टिकल्स ही होगा, स्पेक्टिकल नहीं होगा इसमें। अगर आपके चश्मे में दो लेंस होंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो स्पेक्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो क्या काम आ रहे हैं आपके, देखने के काम आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टिकल्स, टू लुक। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आप देखते हैं कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा है या फुटबॉल मैच हो रहा है, और आप वहां देखने गए। आप जब वहां बैठे हो और आप देख रहे हो, तो आप उस टाइम हो स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर मीन्स जो देख रहा है, क्या कुछ भी सामने जो हो रहा है। ठीक है, जो आपको देखा सामने चल रहा है वो देख रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टेटर। इस टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड यू आर स्पेक्टेटर। ठीक है, तो स्पेक्ट मतलब देखना, कहीं भी बात हो रही है स्पेक्ट, और वो क्या हो रहा है, देखने वाली बात हो रही है। आगे अपन बात करते हैं तीसरा वर्ड। तीसरा वर्ड आता है हमारे पास इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट मीन्स क्या होगा, इंस्पेक्ट मतलब किसी चीज को इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्शन करना। आप काफी बार आपके सामने आया है, मतलब कि टू लुक इनटू, मतलब लुक इनटू तो मैटर भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, जहां आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्ट से ही बन रहा है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर भी क्या होता है, जो जाके जांच करता है। जांच कैसे करेगा, जब वो किसी चीज को जाकर देखेगा या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट क्या बना हमारे पास कि हम उसको लुक इनटू कर रहे हैं, टू लुक। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूं, आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं
कि आप रेट्रोस्पेक्ट करो। रेट्रोस्पेक्ट जब आप करते हैं तो रेट्रोस्पेक्ट क्या होगा, रेट्रोस्पेक्ट का मीन्स क्या होगा, रेट्रोस्पेक्ट होगा हमारे पास कि जब आप अपनी जिंदगी जो आपकी बीत गई उसके बारे में आप सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्ट। जब आप, अब आपको देखो बहुत अच्छा मैं इसको साथ आपको इसको कराता हूं। आप लोगों ने जब कोई भी आप म्यूजिक लाइब्रेरी चलाते हैं, कोई भी आप म्यूजिक प्लेयर चलाते हैं, तो आपने वहां देखा होगा कि रेट्रो म्यूजिक, तो रेट्रो म्यूजिक क्या हुआ, जो गाने पहले आ चुके थे काफी 90s के टाइम या 20s के टाइम, रेट्रो म्यूजिक मतलब पुराने गाने, ठीक है। तो पुरानी जिंदगी जब आप इंस्पेक्ट करते हैं तो वो क्या हुआ, रेट्रोस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्ट। जब हम पुरानी जिंदगी के बारे में क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं अंदर ही अंदर, दैट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक वर्ड है सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट क्या होगा। अब सर्कमस्पेक्ट क्या होता है, सर्कमस्पेक्ट होता है, सर्कमस्पेक्ट हमारे पास होता है कि ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आपने देखा होगा कि इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम सर्किल, सर्किल बोलते हैं। सर्किल क्यों बोलते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर है, ठीक है, और इसको ये जो लाइन होती है, ये जो इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, किसी के भी चारों ओर। तो कभी आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो, आपकी कोई जिंदगी में हो, आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज इस टाइम आपके पास है, आप क्या कर सकते हो, या आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए फिजिकली, तो आप अपने आसपास की चीजों को इंस्पेक्ट कर रहे हो। तो जब अपने एक गोलाकार आप एक इंस्पेक्ट कर रहे हैं, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं उस समय, सर्कमस्पेक्ट कर रहे हैं। तो देखो ये था रेट्रोस्पेक्ट जब आप पिछली जिंदगी को कर रहे थे, ये क्या हुआ कि आप सर्कमस्पेक्ट अभी की सिचुएशन को कर रहे हो कि अभी जो सिचुएशन है वो किस तरह से है, उसको आप क्या कर रहे हैं, सर्कमस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और वर्ड आता है, इसके बाद एक और वर्ड आएगा हमारे पास प्रोस्पेक्ट। अब प्रोस्पेक्ट का मीन्स अब अपने आप बता दोगे कि प्रो का मतलब क्या होता है, किसी की चीज आगे झुकाओ, आगे झुकाओ जिंदगी में, आप जिंदगी को आगे देख रहे हो कि आगे किस तरह से होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। तो तीन वर्ड मैंने आपको बताए, रेट्रोस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट आप प्रोस्पेक्टस भी आप देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस जो आपके आने वाले आगे प्रोग्राम्स को दिखाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या कुछ भी ऐसा, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्ट मीन्स आप अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रहे हो या देख रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट कर रहे हो आप। प्रो मतलब आगे वाली लाइफ को, देखो बिल्कुल मैथ्स की तरह आप अगर आप सीख रहे हो तो आपको समझ भी आ रहा होगा ये चीज, ठीक है। और मेरे को नहीं लगता कि आपको इसके बाद ऐसा कंफ्यूजन आपके सामने आएगा भी। सही, कोई भी चीज देखी हो वो आपको बिल्कुल क्लियर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेक्ट से ही और वर्ड जो बनते हैं। हमने देखा होगा कि एक लाइन आती है कि प्रोस्पेक्टिव, इसी से ही प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव का मीन्स क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव का मीन्स क्या होता है कि हमारे पास प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव का मीन्स होता है, अगर मैं इसको बिल्कुल लेमन में चला जाऊं, भावी, ठीक है। अब देखो प्रो मतलब आगे आने वाला, ठीक है, यहां से बना है प्रोस्पेक्टिव। अब ये प्रोस्पेक्टिव एक एडजेक्टिव है, इसके साथ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं वो देखो आप। तो प्रोस्पेक्टिव जो हुआ, प्रोस्पेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो प्रोस्पेक्टिव कोई पीएम भी हो सकता है या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स भी हो सकता है। कि अगर मैं बात करूं, ही इज द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि ये जो है, या हम बहुत अपनी रियल लाइफ से लेके आते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो हमने कहा कि नरेंद्र मोदी इज द प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब नरेंद्र मोदी भारत का भावी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी कोई मैरिड हो रही, शादी हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव
वाइफ या हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव मतलब भावी, मतलब जो होने वाला है भविष्य में, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव वाइफ या प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड या कुछ भी जो होने वाला है, आप उसके साथ इसको यूज कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव जॉब भी आप यूज कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव जॉब मतलब आने वाली जॉब। तो दोस्तों ये आज की क्लास जो थी वो इसी के ऊपर थी, कुछ रूट वर्ड्स थे, और मुझे लगता है कि आपको ये काफी हद तक समझ भी आए होंगे। और अब आप जब इनको पढ़ने के बाद जब आप कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखना ये वर्ड आपके सामने आएंगे और अपने आप आपका माइंड इनको सामने लाकर देगा। बस शर्त इतनी है कि आपको इनको एक बार देखना है, और अगर आपको ये समझ आएंगे, और आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको समझ आएंगे नहीं आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके दिमाग में अपने आप ये जाते जाएंगे, बशर्ते आप इनको रोके ना। उस बच्चे की तरह सीखना है जो कभी ये नहीं कहता था कि ये मेरे क्या काम आएगा, कि अब मैं इसको क्यों सीखूं, बस वो सीख लेता था। इसी तरह से आपको ये सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।